Welcome friends to my channel Polytech Guru. I am Naveen Kumar. टुडे बेसिकली हम जो बात करेंगे वो है सब स्टेशन की। आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से जो आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, आई थिंक द लास्ट चैप्टर इज सब स्टेशन। तो आज हम अपने सिलेबस को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे सब स्टेशन डिस्कस करके। तो बेसिकली सब स्टेशन से मतलब क्या होता है? सी इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन की आप बात करें जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, वहाँ की एक बात करें तो वहाँ से लेके कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी जो पावर होती है वो पहले ट्रांसमिट की जाती है थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, देन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ओके, सो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं या जो पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो एक कई सारे चैनल्स के थ्रू पास होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरेटिंग स्टेशन की बात करें जहाँ पे आप 11 kV वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसमिशन करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको 132, 220 वोल्ट और 400 kV में स्टेप अप करते हैं। Okay, now this step up voltage is transmitted throughout transmission line, then distribution point of view में जब हम इसको step down करते हैं किसी distribution सब स्टेशन पे अगेन 11 kV में 415 वोल्ट में 240 वोल्ट में, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे काम कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन सब स्टेशंस पे किया जाता है जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेट किए जाते हैं। अब आपका सब स्टेशन कितने टाइप के हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि किस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं या क्या लोकेशन है, क्या माउंटिंग है या उसका टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है, अगर आप टाइप ऑफ सब स्टेशन की बात करें देन वी हैव ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस जहाँ पे हम वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज को किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करके। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशंस की बात करें जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को सम अदर नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, तो जैसे ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन। सेम एज पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशंस भी हमारे लाइफ में होते हैं जो बेसिकली कंसिस्ट होते हैं जहाँ पर सिंक्रोनस कंडेंसर इंस्टॉल किए जाते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। लाइकवाइज कन्वर्टिंग सब स्टेशंस भी होते हैं जहाँ पे कन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लाइक एसी सप्लाई को डीसी में या डीसी को एसी रेस्पेक्टिवली में कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस क्या होते हैं, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन फॉर्म ऑफ वोल्टेज से अनदर फॉर्म ऑफ वोल्टेज में। तो आज का जो ये लेक्चर है वो बेसिकली सब स्टेशन पे है। लेट्स सी फर्स्ट द लाइन डायग्राम ऑफ दिस सब स्टेशन, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशन की बात करेंगे, पोल माउंटेड है, आउटडोर, इनडोर या फ्लोर माउंटेड। देन लास्ट में एक केस स्टडी या न्यूमेरिकल देख के सेशन वाइंड अप करेंगे। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट द लाइन डायग्राम ऑफ डिफरेंट सब स्टेशन इन अ पावर सिस्टम लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका जो लाइन डायग्राम है जिसमें हमने पावर जनरेटिंग सब स्टेशन है या पावर जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ 11 kV वोल्टेज से आपका पावर जनरेट हो रहा है। नॉर्मली इट डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग ऑफ जनरेटर की कितना रेटिंग है जनरेटर का, उसके अकॉर्डिंग आपका जनरेटिंग पावर वोल्टेज की वैल्यू डिफाइन की जाती है। सो अभी हमने 11 kV वोल्टेज पे पावर जनरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इट कम्स टू स्टेप अप सब स्टेशन जहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 11 kV को 132 और 220 वोल्ट या 400 kV वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ना यहाँ से आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, दिस इज योर प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन 132 किलो वोल्ट पे हो सकता है, 220 किलो वोल्ट पे हो सकता है या 400 किलो वोल्ट पे होता है। ठीक है, मान लीजिए 132 या 220 किलो वोल्ट पे प्राइमरी ट्रांसमिशन किया जा रहा है। देन प्राइमरी सब स्टेशन पे आप गए जहाँ पर आपका 132 और 220 kV वोल्ट को आपने 66 और 33 kV वोल्ट में कन्वर्ट किया। सो वी हैव अ नीड ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ओवर देयर। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं
जिनको 60 और 30 केवी की लाइन देनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से दे सकते हैं, या डिफरेंट लाइन ऑफ डिफरेंट सब स्टेशंस को यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। सो यहाँ से आपका होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। आप एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन को इस साइड किसी लाइन पर दे दिए, एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन को आपने यहाँ लाइन पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगेन सेकेंडरी ट्रांसमिशन और सब स्टेशन है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होगा जो इस 66 केवी वोल्ट को या 33 केवी वोल्ट को 11 केवी वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास 11 केवी वोल्ट आ गई। आप यहाँ चाहिए तो आप बल्क सप्लाई में किसी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या बल्क इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं उनको एक आपने एक फीडर दे दिया, एक आपने फीडर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दिया, और या एक और दे सकते हैं दूसरी लाइन के लिए। तो मान लीजिए एक आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को यहाँ पे लाइन दी। अगेन वी हैव अ ट्रांसफार्मर ओवर देयर जो इस 11 केवी लाइन को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके अलग अलग टाइप्स के सब स्टेशन हैं, डिपेंडिंग कि वेदर आप उसको ट्रांसमिशन में यूज़ कर रहे हैं और आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं। फाइनली आपके जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और अपने डिफरेंट कंज्यूमर्स को या डिफरेंट प्रीमिसेस में आप ये 415 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ योर बेसिकली सेकेंडरी सब स्टेशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, नाउ ये आपके जो सब स्टेशंस है इट कैन बी लोकेटेड इन इंडोर और आउटडोर, ठीक है। ट्रांसफार्मर एसोसिएट करेगा इस सब स्टेशन पे, जो कि आपके बिल्डिंग के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है और आउटडोर एरिया में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। बिल्डिंग के एरिया में बेसिकली हम लोग उसको इंडोर सब स्टेशन कहेंगे, और आउटडोर का मतलब है जहाँ पर आप ओपन एरिया की बात करेंगे वहाँ आउटडोर सब स्टेशन होगा। लाइक वहाँ पे फ्लोर माउंटेड सब स्टेशन भी हो सकता है, और वहाँ पे पोल माउंटेड सब स्टेशन भी हो सकता है कि आपके पोल पे कोई ट्रांसफार्मर रखा है दैट इज़ योर पोल माउंटेड, और किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे किसी फ्लोर एरिया को बनाया गया है सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए, सो दैट इज़ योर फ्लोर माउंटेड सब स्टेशन। नाउ अगर आप इन माउंटेड सब स्टेशंस की बात करें, लाइक पोल माउंटेड सब स्टेशन की बात करें, तो पोल माउंटेड सब स्टेशन में हम 25, 40, 63, 100 और 200 केवीए इस रेटिंग्स के ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं अपने डबल पोल स्ट्रक्चर पे या पोल माउंटेड सब स्टेशंस पे। बेसिकली एमएस चैनल के थ्रू इनको हम लोग फास्टेंड करते हैं ट्रांसफार्मर को। ये मैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग बता रहा हूँ, इसको फास्टेंड करते हैं अपने पोल्स पे। और ये आपके जो कह सकते हैं सब स्टेशंस होते हैं, पोल माउंटेड सब स्टेशन, बेसिकली आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबवेल में, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, डोमेस्टिक के लिए दे सकते हैं, कुछ स्मॉल कमर्शियल टाउन्स को भी कर सकते हैं और मीडियम इंडस्ट्री को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपकी रेटिंग इसके बियॉन्ड गई, अगर आपने ट्रांसफार्मर 250, 300 और 400 केवीए का यूज़ करना है, आपको ज़रूरत है आपकी लोड की, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, या आप 4 पोल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके ऊपर अपने ट्रांसफार्मर को प्लेस करेंगे, ठीक है। अगेन बियॉन्ड 400 केवीए अगर आपको इंस्टॉल करना है ट्रांसफार्मर को, तो एक फाउंडेशन या प्लिंथ विद अ फ्रेंच वॉल के सराउंडिंग करना पड़ेगा और उस पर अपने ट्रांसफार्मर को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली हाई वोल्टेज जो सब स्टेशंस होते हैं जहाँ पे 220, 132, 66 और 33 केवी की लाइन होती है, वहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी सब स्टेशंस यूज़ किए जाते हैं। बियॉन्ड अगर आप उसके जाएंगे ट्रांसफार्मर में, लाइक 5 to 15 MVA के ट्रांसफार्मर, तो आप उसको आउटडोर फ्लोर माउंट कर सकते हैं, या समहाउ कभी कभी पब्लिक सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से या एग्रीकल्चर ब्यूटी की वजह से हम इसको इनसाइड भी या इंडोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये आपका एक बेसिकली रिव्यू है एक लाइन डायग्राम का कि सब स्टेशंस कितने टाइप के होंगे या क्या क्या होंगे। तो लेट्स सी, अब हम एक एक दो जो आपके बेसिकली टाइप्स हैं इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिक फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आउटडोर सब स्टेशन विच इज़ बेसिकली पोल माउंटेड टाइप। इसमें बेसिकली
जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वो किसी पोल स्ट्रक्चर पे, इट कैन बी सिंगल पोल और इट कैन बी डबल पोल स्ट्रक्चर पे माउंट किया जाएगा। सो पहले आप उसके डायग्राम को देखने से पहले लेट्स सी द लाइन डायग्राम ऑफ पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लाइक दिस। अब यहाँ पर ये आपका जो है यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ये आपका टू पोल, ये आपका टू पोल स्ट्रक्चर का एक सबस्टेशन है या टू पोल स्ट्रक्चर का ट्रांसफार्मर है जो दो पोल पे एसोसिएट करता है, जिसमें बेसिकली कहीं से आपका 11 kV लाइन की टैपिंग की गई है टी पॉइंट से। देन एक लाइटिंग अरेस्टर कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक जियो स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग ऑपरेटिंग स्विच या हम लोग कहते हैं TPMO भी कहते हैं, इसको बेसिकली मैनुअल ऑपरेट करते हैं गैंग ऑपरेटेड स्विच को। और उसके बाद एक आपने 11 kV का फ्यूज़ कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। देन वी हैव ट्रांसफार्मर ओवर 11 kV टू 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर लिया है। तो ये पूरा आपका जो सब स्टेशन है, ये पूरा आपका जो एसेसरीज़ है, ये आपकी माउंट की जाएगी किसी पोल पे। तो एक आप डबल पोल स्ट्रक्चर का मैं अभी डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी ये कंप्लीट सेटअप आपका जो डबल पोल स्ट्रक्चर पे जब माउंट किया जाएगा तो वो कुछ कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से आपका दिखेगा। दिस इज़ योर एलिवेशन व्यू ऑफ टू पोल डबल पोल या कह सकते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। अब अगर इस एलिवेशन व्यू की जगह एक इसका साइड व्यू भी चेक कर लें अगर, तो साइड व्यू कुछ इस टाइप से होगा, लाइक इस प्रकार से। सो दिस इज़ योर एलिवेशन व्यू ऑफ टू पोल स्ट्रक्चर पोल माउंटेड सब स्टेशन and this is your side view. Now basically इसमें है क्या, जो H पोल के सब स्टेशन में जो बेस चैनल है आपका यहाँ पर डबल पोल का, वो हम लोगों ने 100 mm इंटू 500 mm साइज़ के यहाँ पे बेस चैनल यूज़ किए गए हैं। सो ये दिस इज़ योर बेस चैनल, बेसिकली ये आपका बेस चैनल और ये आपका बेस चैनल, दीज आर योर बेस चैनल्स। इनकी साइजिंग हमने 100 mm इंटू 50 mm के MS चैनल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और ये आपका जो बेस है ट्रांसफार्मर है वो नॉर्मली 2.44 मीटर ग्राउंड से ऊपर रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आपकी हाइट है ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल अभी आपका काफ़ी नीचे है, तो ये हाइट आपकी अप्रॉक्सीमेट 244 या 2.44 मीटर रखी जाती है, ठीक है। नाउ 11 kV का लाइटनिंग अरेस्टर है, आपके टॉप ऑफ H पोल पे लगाए जाते हैं। 3 आपके 11 kV के लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं सो दैट कि ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सके। लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली डिस्चार्ज कर देता है पूरी लाइटनिंग को आपके अर्थ में, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज लाइटनिंग जो सर्ज वेव्स होती हैं उसको डिस्चार्ज करता है और बेसिकली आपके सिस्टम के लिए एज अ इंसुलेटर भी काम करता है। अब अगर ये आपकी जो 11 kV की लाइन है, जो आपका 11 kV का ट्रांसफार्मर है, बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कि किसी पर्टिकुलर 11 kV के लाइन से, ओवरहेड लाइन से टी पॉइंट के द्वारा ली गई है। तो यहाँ पर ये जो आपके दिस इज़ बेसिकली AB स्विचेस, एयर सर्किट ब्रेक, एयर ब्रेक स्विचेस। तो यहाँ पर 11 kV की लाइन आपकी कहीं किसी और ओवरहेड लाइन से लाई जाती है। अब 11 kV की लाइन जब आप ले आए तो वो बेसिकली आप लेके जाओगे जियो स्विच पर। जियो स्विच का मतलब है गैंग ऑपरेटिंग स्विच, या इसको आप एयर ब्रेक स्विच भी कहते हैं। ये जो आपने लिखा है एयर ब्रेक स्विच, या दिस इज़ योर, इसका सेक्शन साइड व्यू में देखिए तो ये आपका एयर ब्रेक स्विच जो है उसको हम लोग गैंग ऑपरेटिंग स्विच भी कहते हैं, ठीक है। तो गैंग ऑपरेटिंग स्विच पर उसको कनेक्ट किया जाता है। और गैंग ऑपरेटिंग स्विच का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये एक हैंडल से कनेक्ट किया होता है। ये देखिए आपका हैंडल है, जियो हैंडल से, जियो स्विच को आप एक हैंडल से कनेक्ट करते हैं जो कि नॉर्मली आपके ग्राउंड लेवल से 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा होता है, ठीक है। अब आप इस हैंडल को ऑपरेट करके इस पूरे ट्रांसफार्मर को इस 11 kV की लाइन से
आइसोलेट कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत होती है। नाउ अगेन 11 kV की लाइन से लाइन के बाद या 11 kV के बाद यहाँ पर एक 11 kV के ही हॉर्न गैप फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं। हॉर्न गैप फ्यूजेस मतलब ये जो आपकी लाइन आ रही है लाइटनिंग अरेस्टर के बाद ये जो आपकी लाइन है, तो दीज आर योर 11 kV हॉर्न गैप फ्यूजेस, सारे फेजेस में लगे होते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। नाउ देन यहाँ से इन फ्यूजेस के थ्रू आप बुशिंग पे अपने कनेक्शन करते हैं, ट्रांसफार्मर को इनकमिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपकी HT साइड है आपके ट्रांसफार्मर की। LT साइड पे अगेन जैसे लास्ट वाले केस में हमने डिस्कस किया कि 3.5 LT कोर केबल का यूज़ किए जाते हैं बुशिंग्स पर और उसको LT मेन स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कनेक्टेड है या LT मेन स्विच कनेक्टेड है, तो ये आपकी जो यहाँ से इनकमिंग आएगी वो केबल के थ्रू इस आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चली जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपके जंपर, ये देखिए आपने यहाँ पे जंपर कनेक्ट किया हुआ है। मैनुअल ऑफ देखिए यहाँ पे साइड व्यू में अगर आप देखिए तो बुशिंग से ये सब पूरा आपका कनेक्टेड है। और मैनुअल ऑपरेटेड स्विच जो है, मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल नीचे है। यहाँ पे मैंने हैंडल बनाया नहीं है। इट विल बी लाइक यहाँ से ये हैंडल इसके थ्रू नीचे जाएगा और यहाँ पे कुछ हैंडल लगा हुआ है। तो इस हैंडल को ऑपरेट करके आप इस पूरे कनेक्शन को यहाँ से कट कर सकते हैं और अपने लाइन को आइसोलेट कर सकते हैं। नाउ जितने भी आपने कनेक्टिंग जंपर यूज़ किए हैं 11 kV से जियो स्विच के लिए या जियो स्विच से फ्यूज़ के लिए, ये हर जगह आपने जंपर यूज़ किए हैं। पहले 11 kV से इस गैंग ऑपरेटिंग स्विच के लिए, फिर गैंग ऑपरेटिंग स्विच से यहाँ पर ये आपके HG फ्यूज़ के लिए, ठीक है, और फिर उस HG फ्यूज़ से ट्रांसफार्मर के लिए या बुशिंग्स के लिए। तो जितने भी आपने जंपर यहाँ पे यूज़ किए हैं, सभी के सभी जंपर आपके कवर होने चाहिए एम्पायर टेप से या पॉलीथीन पाइप से। प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं कि सभी के सभी जंपर आपके पॉलीथीन पाइप से कवर होने चाहिए। सेम एज कनेक्शन जितने हैं आपके बुशिंग टर्मिनल बोथ HT साइड और LT साइड, जो भी जितने भी बुशिंग्स हैं वो आपके इंसुलेशन टेप से कवर होने चाहिए। नाउ कवर होने के बाद ये जो आपकी ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे लगभग 2 मीटर तक आपको यहाँ पे बेड वाइड या कटीले तार लगाए जाते हैं, सो दैट इसको एंटी क्लैम्पिंग डिवाइसेस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, प्रिवेंट क्लैम्पिंग की कोई भी अनऑथोराइज पर्सन इस पर ना चढ़ सके। डेंजर प्लेट आप डबल पोल स्ट्रक्चर पे लगाते हैं, जो आपकी इसकी वैल्यूज़ को मेज़र करता है। तो डेंजर प्लेट यहाँ पे जगह नहीं है, बट डेंजर प्लेट समवेयर बेड वायर के ऊपर आप डेंजर प्लेट्स लगाते हैं। तो ये जो आपका डबल क्लैम्प था, ये आपने 100x50 ms चैनल का आपने यूज़ किया था। जो आपके सिंगल क्लैम्प्स हैं ये हम 50-50 × 6 ms चैनल के यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो इन्होंने ट्रांसफार्मर की बेल्टिंग के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर आप जो सिंगल क्लैम्प यूज़ करें दैट इज़ 75 × 40 ms चैनल के, ये आपने बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह के लिए लिखा है। और ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ये आपके क्लैम्प्स किए गए हैं इस डबल पोल स्ट्रक्चर में। तो आपको क्लैम्पिंग एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये इन MS चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, HRC फ्यूजेस की ज़रूरत पड़ेगी, एयर बैग स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी जब आप आउटडोर सब स्टेशन पोल माउंटेड को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो नॉर्मल हाइट होती है अप्रॉक्सीमेट 7 मीटर की हाइट रखी जाती है ग्राउंड लेवल से, 7.5 मान लीजिए, तो 7.5 मीटर की ये हाइट नॉर्मल आप लेके चलते हो। इसके बाद इसी के नीचे अगर ये आप ग्राउंड लेवल सपोज करो तो यहाँ पर एक अर्थिंग रॉड डाली जाती है पूरे सब स्टेशन को अर्थ करने के लिए। तो अर्थिंग रॉड ये आपकी अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 1.5 मीटर नीचे जाएगी, 1.5 मीटर के नीचे अर्थिंग रॉड डाली जाती है। यहाँ पे अर्थिंग चैनल बना के अर्थिंग रॉड डाली जाती है और ये पूरा वायर आपके यहाँ से लेके जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं, यहाँ के ट्रांसफार्मर हैं, ये सभी की सभी चीज़ें आपकी अर्थ कर दी जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली योर पोल माउंटेड
आउटडोर टाइप सब स्टेशन। अगर आप इंडोर टाइप सब स्टेशन की बात करें तो इंडोर टाइप सब स्टेशन में हम लेआउट और सब की डायग्राम देखेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट द इंडोर टाइप फ्लोर माउंटेड सब स्टेशन। देन उसके बाद हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम चेक करेंगे कि किसी भी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, एंड देन विल स्विच टू केस स्टडी और वहाँ पे केस स्टडी की बात करेंगे। सो सेकंड वी हैव इंडोर सब स्टेशन like this is your indoor type floor mounted substation। इसमें बेसिकली आप ये आपका सर्किट, ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपका लेआउट इंडोर टाइप का सब स्टेशन दिखा रहा है, जिसमें अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप ये दिस इज़ योर HT OCB अगेन ऑल सर्किट ब्रेकर है। पोल से आपने HT लाइन आई, अब यहाँ पर आपके हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर के थ्रू आपके ट्रांसफार्मर में गई। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट लेट्स सी कि OT से आपके OCB से लाइन आपकी केबल के थ्रू आपके ट्रांसफार्मर पे गई। दिस इज़ योर 11 kV बाई 11/415 या 400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देन ये आपका जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली फ्लोर माउंटेड है, एक पर्टिकुलर फ्लोर दिया गया होगा जहाँ पे माउंट किया गया होगा, और यहाँ से LT केबल लाइन आपकी इस LT बस बार चैम्बर पे जाएगी। ये आपका जो लाइन सेगमेंट है ये आपका LT बस बार चैनल है, जहाँ से आपने कई सारी इनकमिंग लाइन थ्रू सर्किट ब्रेकर हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अगेन आपके इस लेआउट में सम शॉकिंग ट्रीटमेंट चार्ट लगे होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। सो अभी हम इस लेआउट को टोटली डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द की डायग्राम ऑल्सो कि कैसे इसका सर्किट डायग्राम बना है और कैसे ये लेआउट है। तो दोनों को पैरेलल में हम दिखा के उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। सो द लाइन डायग्राम और कह सकते हैं की डायग्राम ऑफ this 11 kV oblique 415 volt indoor substation will be like that। okay, so basically आपका इंडोर सब स्टेशन अगर आप 11 kV oblique 415 वोल्ट की हम बात करें, जिसको हम फ्रिक्वेंटली इंडस्ट्रीज़ एरिया में, बिग सिटीज़ में जहाँ पे लोड रिक्वायरमेंट बहुत हैवी होता है, कंटिन्यूशन होता है और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, कंटिन्यूएशन प्रोसेसिंग प्लांट्स में, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, रेलवे स्टेशंस, टेलीफोन एक्सचेंज, सिनेमा हाउसेज और जितने भी आपके ऐसे हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे इस टाइप के इंडोर सब स्टेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे HT और LT का जो आपका केबल है, इट शुड बी ट्रांच एंड इनकमिंग आउटगोइंग इनकी जो होती है, यहाँ पर आप देखिए कि इसकी एक प्रॉपर डेप्थिंग की जाती है और प्रॉपर ट्रेंचिंग के थ्रू इनको आप लेके जाते हैं, आइसोलेट रखते हैं। वॉल से भी थोड़ा आप यहाँ पे वॉल, अगर वॉल बॉडी की बात करें तो इस वॉल से भी थोड़ा इसको दूर रखा जाता है और प्रॉपर स्विच गियर अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन में स्विच गियर मीन्स कि यू शुड हैव मीटरिंग डिवाइसेस ऑल्सो, लाइक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से आप वोल्टेज की मीटरिंग करेंगे एंड करंट ट्रांसफार्मर से करंट मीटरिंग करेंगे, तो जितनी भी मीटरिंग डिवाइसेस हैं वो भी आपकी वहाँ कनेक्ट होनी चाहिए। और सेम एज जैसे आपने प्रीवियस केस में देखा कि वी हैव गैंग ऑपरेटिंग स्विचेस की 11 kV लाइन जो बाहर से आ रही है, लाइक यहाँ पे देखिए 11 kV लाइन समवेयर दूसरे ओवरहेड लाइन से आपकी आई, गैंग ऑपरेटिंग स्विच जिसको हमने मेंशन नहीं किया, जियो स्विच के थ्रू आपकी अंदर जा रही है। सेम वेयर लेआउट में देखिए ST लाइन कहीं से आई है, दिस इज़ योर पोल, और पोल से यहाँ पे गैंग ऑपरेटिंग के स्विच के थ्रू अंदर पास कर रही है आपके सब स्टेशन में। तो ऑफकोर्स 11 kV लाइन अगर है तो 11 kV का जियो ऑपरेटिंग स्विच आपके पास होना चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो इस पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर दे, या कह सकते हैं प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सब स्टेशन में लाइटनिंग अरेस्टर का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सब स्टेशन में अगर आप अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए आपको अलग अलग सेपरेट केबल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो केबल बॉक्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस टाइप से आपके
एंड OCB क्या कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर की और फ्यूज़ यूनिट की भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना। OCB सर्किट ब्रेकर लाइक अगर आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जब आपकी यहाँ से LT लाइन आ गई, LT लाइन के बाद आपने ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आपने इनकमिंग लाइन निकाली है बाहर जाने के लिए, आउटगोइंग लाइन। तो आप इन 6 में डिपेंड करता है किस लोड को आप कितना दे रहे हो, कौन सी लाइन दे रहे हो। सो मान लीजिए इस लाइन के थ्रू आपने कोई लोड कनेक्ट किया है जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी 300 एम्पियर की है, लेट सपोज। तो अब यहाँ पे अगर लेस देन 300 एम्पियर की कोई करंट है किसी लोड पर, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल स्विच फ्यूज़ यूज़ करने पड़ेंगे। मान लीजिए 3 आपने लाइन निकाली है, ये 3 लाइन आपकी एक 150 एम्पियर की करंट बियर करेगा, एक 200 एम्पियर की, एक 300 एम्पियर की। तो यहाँ पर इन तीनों के लिए आप नॉर्मल स्विच फ्यूज़, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि नॉर्मल स्विच फ्यूज़ आप यूज़ करेंगे अगर रेटिंग आपकी लेस देन 3 एम्पियर है। अगर आपकी रेटिंग लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो 300 एम्पियर से कम है, तो आप इस टाइप के स्विच फ्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। बियॉन्ड 300 अगर आपकी रेटिंग है तो आप यहाँ पे लाइक अगर इन 3 की बात करें तो इन 3 के लिए हम यहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे अगर वो 300 के बियॉन्ड है। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपने LT सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ किया गया है जब आपकी 300 या 300 के बियॉन्ड आपकी लोड की रिक्वायरमेंट है तो। ओके, सो अगर आप क्विकली देख लीजिए यहाँ पर, तो एक आपका यहाँ पर 11 kV की लाइन आई है, सम 11 kV का जियो स्विच लगा हुआ है, 11 kV का लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ। देन ये आपकी आउटडोर केबल जो है वो अंडरग्राउंड केबल के थ्रू यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपने एक मीटरिंग यूनिट लगाई हुई है जो सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर के लिए भी यूनिट लगाई है। दिस इज योर करंट ट्रांसफार्मर, सॉरी। तो करंट ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, उसका प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। तो करंट ट्रांसफार्मर से एक लाइन आप लेके गए और यहाँ पर एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलल में लाइन के कनेक्ट हुआ, तो वहाँ से एक लाइन ले आके आपने मीटरिंग यूनिट कनेक्ट की हुई है। ओके, देन जब आप अंदर आ गए, अपने सब स्टेशन के अंदर आ गए, ये सब चीज़ें तो आपकी यहाँ बाहर ही माउंट हो गई हैं। आप सब स्टेशन के अंदर आ गए तो सबसे पहले आपका काम होता है 11 kV का ओवल सर्किट ब्रेकर। तो आपने सर्किट ब्रेकर लिया, क्योंकि आप कभी भी आपको फॉल्ट की प्रॉब्लम आएगी तो आपकी लाइन या आपका सब स्टेशन आइसोलेट हो जाए इस इनकमिंग लाइन से। दैट इज़ वाई हम सब स्टेशन को पहले यूज़ कर ले रहे हैं, सॉरी सर्किट ब्रेकर को पहले ही यूज़ कर ले रहे हैं। सर्किट ब्रेकर के बाद आप यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, लेट सपोज कि 500 kVA का ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। ये ट्रांसफार्मर 500 kVA का कनेक्टेड है, विच इज़ 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर। उसके बाद 3.5 कोर की केबल आपने ये कनेक्ट की हुई है, दिस इज जो 3.5 कोर LT केबल। और ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर से ये आपकी आउटगोइंग की ये आपकी 3.5 LT केबल कनेक्ट की गई है। ठीक है, देन आपने जब बस बार बनाई, यहाँ के बाद आपने एक बस बार बनाई तो वहाँ भी आपने एक सर्किट ब्रेकर यूज़ किया हुआ है। तो दिस इज़ योर LT सर्किट ब्रेकर। LT सर्किट ब्रेकर सेम एज यहाँ पे बस बार पे एक LT सर्किट ब्रेकर यूज़ करना पड़ेगा। तो LT सर्किट के बाद उसका प्रोटेक्शन सर्किट आपने दिया है, देन आपने एक बस बार क्रिएट कर दी है। और सेम एज की लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, करंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्यूजेज या सर्किट ब्रेकर हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने ऑपरेशन को गवर्न करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द लेआउट ऑफ इंडोर सब स्टेशन। ना इसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपको एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर में मे बी पोर्टेबल CO2 ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर आपको लगाना पड़ेगा। फायर बकेट्स यूज़ करने हैं आपके लेआउट में, सब इंडोर सब स्टेशन में। ऑफ कोर्स फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा एज़ पर स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। शॉक ट्रीटमेंट का चार्ट आपको शो करना पड़ेगा, ये आपको मेंशन कर दिया गया, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, फर्स्ट एड बॉक्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर। सो दिस is all about your indoor substation.
देन ऑफ कोर्स आपका जो सब स्टेशन है, वेदर इट इज़ इंडोर और आउटडोर, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज कि इट शुड बी अर्थ। ठीक है, अर्थिंग आपने स्टार्टिंग से ही आपको पहले क्लास से बताया जा रहा है, तो पूरा सब स्टेशन आपको अर्थ करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा, सो दैट इन केस ऑफ एनी लीकेज करेंट और एनी फॉल्ट योर टोटल करेंट इज डाइवर्टेड टू अर्थ. So this is all about the theoretical aspect of your indoor and outdoor substations. Now it's already 30-minute class. So जो case study है या जो उसका numerical part है, let's see the next session. उस session में हम discuss करेंगे. Of course एक इसका line diagram भी आपका रह गया है. So पहले हम single line diagram start करेंगे, उसके बाद एक numerical check कर लेंगे. ठीक है. So thank you very much all of you. Please subscribe this channel Polytech Guru, and thank you for watching this video. Thank you all.